गुड मॉर्निंग। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील, उसका 13वां बाब पहली आयत से। कलाम खुदा में कुछ इस तरह कलम बंद किया गया है। उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा होगी कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए। और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा कि तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में यशायाह की ये पेशेनगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुनें और दिल से समझें और रुजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरज़ू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जब बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली ज़मीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन वो अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोज़ा है और जब कलाम के सबब से मुसीबत और या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फ़रेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में बीज बोया। मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालियां आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किस दुश्मन का काम है? नौकरों ने उससे कहा, तू क्या चाहता है, हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ दो।
कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक़्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूँ मेरे खत्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश की करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानद है जिस किसी ने लेकर अपने खेत में बोया। वो सब बीजों से छोटा है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमीन।